रात के लगभग 12 बजे थे। नोएडा के सेक्टर 25 की एक शांत और पॉश सोसाइटी में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी रात एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला है जो आने वाले कई सालों तक पूरे देश को उलझा कर रख देगा। एक ऐसा केस जिसमें सवाल ज्यादा थे, जवाब कम, और सच आज भी धुंध में छुपा हुआ है। ये कहानी है 14 साल की आरुषि तलवार की। एक होनहार लड़की, एक साधारण सा परिवार और एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 16 मई 2008 की सुबह जब तलवार परिवार के घर का दरवाजा खुला तो सामने जो दृश्य था उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई थी। शुरुआती जांच में बताया गया कि उसकी हत्या गला काटकर की गई थी। घर के अंदर मातम पसरा हुआ था। मीडिया घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और पुलिस जांच में जुट गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। इस केस का पहला शक परिवार के नौकर हेमराज पर गया। वो गायब था। पुलिस ने तुरंत उसे मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। हर चैनल पर उसकी तस्वीर दिखाई जाने लगी। लोगों को लगने लगा कि हेमराज हत्या करके फरार हो गया। लेकिन अगले ही दिन इस केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। तलवार परिवार की छत पर एक और लाश मिली, और वो लाश थी हेमराज की। अब सवाल था, अगर हेमराज भी मारा गया तो हत्यारा कौन था? पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठने लगे। घटनास्थल को ठीक से सील नहीं किया गया था। कई लोग घर में आते जाते रहे। सबूतों के साथ लापरवाही बरती गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया, जिससे कई अहम सुराग नष्ट हो सकते थे। यही वो पहली गलती थी जिसने इस केस को रहस्य की भूल भुलैया में धकेल दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और पेचीदा होता गया। पुलिस ने कई थियरी पेश की। कुछ समय बाद शक की सुई सीधे आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश और तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की तरफ घूम गई। ये दावा किया गया कि उन्होंने किसी आपत्तिजनक स्थिति में आरुषि और हेमराज को देखकर गुस्से में हत्या कर दी। लेकिन इस थियरी को लेकर भी कई सवाल थे। कोई ठोस प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। सब कुछ परिस्थितिजन्य था। मीडिया ने इस केस को सनसनी बना दिया। टीवी डिबेट्स, अखबारों की हेडलाइंस, सोशल मीडिया पर चर्चाएं, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आरुषि के माता पिता ही कातिल हैं? देश दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ लोग उन्हें दोषी मान रहे थे तो कुछ इसे जांच एजेंसियों की नाकामी बता रहे थे। फिर केस पहुंचा सीबीआई के पास। लोगों को उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन सीबीआई की जांच ने भी मामले को और उलझा दिया। पहले सीबीआई की एक टीम ने कुछ घरेलू सहायकों पर शक जताया, फिर दूसरी टीम ने माता-पिता को आरोपी बताया। दो अलग-अलग निष्कर्षों ने लोगों का भरोसा हिला दिया। अदालत में केस चला, सालों तक सुनवाई हुई। हर तारीख पर नए तर्क, नए सवाल और नई बहस सामने आती रहीं। आखिरकार 2013 में विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य सबूत उनके खिलाफ है, लेकिन कहानी फिर भी खत्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच में कई खामियां थीं और पर्याप्त सबूत नहीं थे। इस फैसले ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया, अगर तलवार दंपत्ति दोषी नहीं थे तो असली कातिल कौन था? यही वो सवाल है जो आज भी अनुत्तरित है। आरुषि तलवार केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये भारत की जांच व्यवस्था, मीडिया ट्रायल और न्यायिक प्रक्रिया पर भी बड़ा सवाल था। इस केस ने दिखाया कि कैसे शुरुआती जांच में हुई छोटी सी गलती पूरे केस की दिशा बदल सकती है, कैसे मीडिया की अटकलें लोगों की राय बना सकती हैं, और कैसे सच कभी-कभी अदालत के फैसलों के बाद भी धुंधला रह जाता है। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी, लेकिन एक अंतिम सच आज भी सामने नहीं आया। क्या उस रात घर में कोई बाहरी आया था? क्या असली हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया? या सच कहीं उन फाइलों में दबा रह गया जो अब धूल खा रही है? आरुषि की तस्वीर आज भी लोगों के जहन में है। एक मासूम मुस्कान जिसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे शायद भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा मर्डर मिस्ट्री कहा जा सकता है। इस केस ने हमें एक बात जरूर सिखाई, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और कभी-कभी सच उन दोनों के बीच कहीं खो जाता है।
आज इतने सालों बाद भी जब लोग इस केस का नाम सुनते हैं तो वही सिहरन महसूस होती है, वही सवाल दिमाग में उठता है। आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या सच कभी सामने आएगा?